परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज महिलपुर असेंबली के बहनों के बीच में परमेश्वर के वचन बताने के लिए एक और अवसर मुझको मिला है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और विशेष रूप से मिनी जगदेव जिसने मुझको बुलाया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का हमारा विषय है उद्धार नष्ट हो सकता है क्या? उद्धार नष्ट हो सकता है क्या? कैन सैल्वेशन बी लॉस्ट? कैन सैल्वेशन बी लॉस्ट? उद्धार नष्ट हो सकता है क्या? उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब है पाप की सजा से छुटकारा मिलना। पाप की सजा से छुटकारा मिलना है उद्धार का मतलब। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 6:23। रोमियो की पत्री रोमियो 6:23। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में आनंद जीवन है। एक और पद पढ़ेंगे रोमियो 10:9। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएंगे। निश्चय उद्धार पाएंगे। जब हम हमारे पापों के लिए पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु को अपने उद्धार करते रूप में ग्रहण किया, तब हम परमेश्वर का पुत्र बन गया है और हमारा उद्धार भी हो गया है। हम देखेंगे अभी किस कारण हमारा उद्धार पूरी तरह सुरक्षित है। हमारा सब्जेक्ट है कैसा हमारा उद्धार पूरी तरह सुरक्षित है। अभी हम देखेंगे हमारा उद्धार सुरक्षित है कि फर्स्ट पॉइंट हम परमेश्वर की संतान है। फर्स्ट पॉइंट इज हम परमेश्वर की संतान है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:12। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से हम उत्पन्न हुआ है। हम इसलिए एक बार हम संतान हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम हमेशा के लिए उसका संतान है। ये कभी भी वो बीच में नहीं हटेंगे नहीं है। जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धार करते रूप में ग्रहण किया तब सब संतान हो गया। एक बार हमने संतान हो गया, इसका मतलब है हम हमेशा के लिए यीशु का संतान है। जब हम संतान हो गया तब हमको बहुत चीजें मिलती है। पहले वाला हम संतान है इसलिए हमको पहले बहुत चीजें मिलती है। पहले वाला हम वारिसा है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8:17। रोमियो की पत्री 8:17। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर का वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके दुख उड़ाएंगे तो उसके साथ महिमा भी जाएंगे। हम वारिस है और मसीह की संग वारिस है और परमेश्वर की वारिस है। और दूसरा पॉइंट है हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। और हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री ती 3:20। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स
20, फिलिपियों 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इधर लिखा है हमारा स्वदेश कहाँ है? हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हम इस दुनिया की है नहीं है। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। और तीसरा वाला, हमें पुत्रत्व मिला है। किसका पुत्र? हम किसका पुत्री हो गया? परमेश्वर का पुत्र हो गया। हमको पुत्रत्व मिला है। हम पढ़ेंगे गलातियों 4:7, गैलेशियंस चैप्टर 4:7। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर की द्वारा वारिस भी हुआ। हम पुत्र हुआ है, हमको पुत्रत्व मिला है। और 14 वाला, हमारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। हम इतना प्रिविलेज्ड ग्रुप है सिस्टर्स। हमारा नाम, हमारा इस दुनिया के हम कोई भी नहीं होगा, फिर भी हमारा नाम कहाँ लिखा है? इस दुनिया की कुछ पेपर में वैसा लिखा नहीं है। हमारे नाम स्वर्ग पर लिखा है। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10:20। लूका रचित सुसमाचार 10:20। लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10:20। लूका रचित सुसमाचार 10:20। तो भी इससे आनंद मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। पर मैं यीशु ने जब दुनिया में था उसी टाइम बताया था, और शिष्यों ने आके कुछ कुछ कहा, हमने बहुत कामों किया है, हमने आत्मा हमारे अधीन में आ गया है, ऐसा यीशु से कहा। यीशु उन लोगों के उत्तर दिया था, तुम इसमें कुछ मत करना, तुम कुछ किसके बारे में करना है, परंतु इससे आनंदित हो। हमारा आनंदित किस पर है? कि हमारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। फिर तो हम हमेशा के लिए हम खुश रखते हैं। ये मन में आएंगे रोज सुबह उठकर, मेरा नाम स्वर्ग पर है, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, बेटी हूँ या संतान हूँ, ये मेरा नाम स्वर्ग पर है। और दूसरे 5th वन, हमको यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। हमको यीशु के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठाया है। अगर इस दुनिया में कोई बड़ा लोग है, बड़ा लोग है, उनके साथ बैठना हम कितना खुश करते हैं ना, हमको बहुत खुशी होती है। बड़ा लोगों के साथ हम बैठेंगे तो हमको भी खुश हो जाता है। हमारा ये सोचना है, इधर लिखा है हमको, हम पढ़ेंगे एफेसियों की पत्री 2:6, एफेसियंस चैप्टर 2:6, एफेसियंस चैप्टर 2:6, एफेसियंस चैप्टर 2:6। और मसीह यीशु में उसको साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। हम इस दुनिया में है, हम कोई नहीं है। इस दुनिया की लोगों के बीच में हम कोई नहीं है, बट हमारा स्थान कहाँ है सिस्टर्स? हमारे स्थान परमेश्वर के साथ है, उसके साथ हमने बैठाया है। हम इतना प्रिविलेज्ड ग्रुप है। 6th पॉइंट, हमको स्वर्गीय आत्मिक आशीषों दी है। हमको स्वर्गीय आत्मिक आशीषों दिया है। एफेसियों की पत्री 1:3, एफेसियंस चैप्टर 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों दी है। 6th वन, हमको स्वर्गीय आत्मिक आशीष दी है। और प्रिय बहनों, हम जब यीशु के संतान हो गया, तब
हमारा उद्धार पूरी तरह से सुनिश्चित है, क्योंकि हम कहाँ बैठाया है, हमको सब आत्मिक अनुग्रह हमको दिया है। और हमको ऊपर, हम ऐसा लोग नहीं है, हमारे प्रभु यीशु के संग में हम बैठाते हैं। हमारा देश तो स्वर्ग में है, इसलिए हमारा उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं हो जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में हम एक कहानी देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में हम एक कहानी देखते हैं। एक पिता था, 2 बेटा, हम सबको जानते हैं वो कहानी। एक पिता था, पिता को 2 बेटा था। एक ने पिता से संपत्ति का हिस्सा मांगा, उसे लेकर कहाँ दूर देश में गया, सारी संपत्ति बर्बाद कर दिया। सारी संपत्ति, पाप में जीवन, जो मन था ऐसा जीना है ऐसा जी गया, पाप में जीवन बिताया, पिता से अलग हो गया। जब पाप में जीवन बिता के सब नष्ट करके पिता के संबंध भी छोड़ के, तब क्या उसी टाइम भी वो बेटा नहीं है क्या? मैं पूछना आप लोगों के पूछ, आप उस टाइम भी वो बेटा नहीं है क्या? पाप में बिताया और संबंध तो सब छोड़ दिया, फिर भी वो कौन है? फिर भी वो बेटा है। वो बेटा का वो स्थान कभी भी नष्ट नहीं होता। वो जब परमेश्वर वो पिता के साथ था, वो तभी बेटा था, और उसने पाप किया, दूर गया, फिर भी वो क्या कौन था? बेटा था। उसका स्थान तो कभी भी छोटा या बड़ा नहीं हुआ। वो उसी टाइम तब भी बेटा था, अभी भी बेटा था। वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में क्या हो गया? पिता के साथ का जो संबंध है, जो फेलोशिप है, जो आनंद है, वो सब क्या हो गया? पिता के घर में जो सुविधाएं था, उसमें उसको क्या क्या नहीं था? खाना था, सर्वेंट्स था, सब था। वो सब सुविधाएं क्या हो गया? वे सब नष्ट हो गया। पुत्र तो नष्ट नहीं हुआ, ये सब उसको नष्ट हो गया। जब वो वापस आया, तब पिता ने उसे ग्रहण कर दिया, उसने छोड़ा नहीं है। क्यों? वो पुत्र है। वो पिता ने वेट कर रहे थे, मेरा पुत्र आएंगे, मेरे पुत्र वापस एक दिन आएंगे, मेरा ही पुत्र है और किसी का पुत्र नहीं है। जब हमने भी पाप किया, हम परमेश्वर के दूर में जाते हैं। हमारा पिता भी ये देख के, जैसा वो पुत्र का पिता देख के वेट कर रहे थे, हमारा पिता भी वेट कर रहे थे। इसी तरह से हम भी परमेश्वर का संतान है। लेकिन यदि हम पाप में जीवन बिताते या अधर्म करेंगे, तो हमारी क्या हो जाती? हमारा खुशी खत्म, शांति खत्म, आनंद खत्म, आपसी संबंध सब नष्ट हो जाएंगे। सब नष्ट हुए, हमारे खुशी नष्ट हो जाएंगे, हमारा शांति नष्ट हो जाएंगे। अदरवाइज वी विल बी एबल टू एंजॉय लाइफ। वो नहीं है तो हमको आनंदित, हमारी इस दुनिया में है, हमको मुसीबतों में है, दुख में है, क्या परेशानी है, दूसरा हमको मीन्स बुरा बताते हैं, और अभी है हमको कोविड वगैरह बीमारी है। इसके बीच में भी हमको, अगर हम जो परमेश्वर के साथ, जो यीशु मसीह के साथ जो संबंध में रहते तो हमको क्या होगा? क्या हमारा मन में क्या था, क्या है? वो संबंध, वो खुशी और आनंद, और जो फादर का जो रिलेशनशिप, वो हमके साथ है। नहीं है तो अगर हम पाप में जीवन बिताए, तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। हम पुत्र तो है,
हम संतान तो है, बट हमारा जो 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 हमको जो चीज चाहिए था वो क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट, हमने देखा है हम परमेश्वर का संतान है। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा है, और हम परमेश्वर का संतान है। ये संतान के कारण हमको क्या क्या चीजें मिलती है, हम वारिस है। पहले हमने देखा है हम परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर का संतान है, इसलिए हमको क्या क्या चीजें मिलती है, हम वारिस है, हमारा नागरिकता स्वर्ग में है, हम पुत्रत्व मिला है, और हमारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। हमको यीशु के साथ स्वर्गीय हमको यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, और हमको स्वर्गीय आत्मिक आशीषों दिए हैं। और सेकंड पॉइंट हमने अभी देखा है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है हमको अनंत जीवन मिला है। हम देखेंगे यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16, जॉन चैप्टर 3 वर्स 60, जॉन चैप्टर 3 वर्स 60। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु आनंद जीवन पाए हैं। हमने पढ़ा है हमको आनंद जीवन मिला है। आनंद का मतलब क्या है? बीच में नष्ट हो जाएंगे क्या? कभी नहीं। आनंद का मतलब है नित्य, हमेशा के लिए, एवरलास्टिंग, वो नष्ट नहीं होता। और तीसरा पॉइंट, हमको सजा या दंड नहीं मिलेंगे। फर्स्ट हमने देखा हम परमेश्वर के संतान है। सेकंड वन हमने देखा हमको आनंद जीवन, आनंद नहीं है, आनंद जीवन मिला है। तीसरा है हमको सजा या दंड नहीं मिलेगा। हम यूहन्ना 3:18 हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 3 वर्स 18, जॉन चैप्टर 3 वर्स 18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वही दोषी ठहर चुका है। और एक और वर्स पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:24, जॉन चैप्टर 5 वर्स 24, जॉन चैप्टर 5 वर्स 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, आनंद जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता है, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या लिखा है इधर? उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम जब फिर हमको दंड नहीं मिलेगा, परंतु हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हमको सजा या दंड नहीं मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट, उद्धार परमेश्वर का दान है। हम पढ़ेंगे एफेसियों 2:8, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8, एफेसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। उद्धार हमारा कामों का कारण नहीं मिला। अगर हम काम करके उद्धार मिलता है तो हमको मिल सकते हैं क्या? हमारा काम कैसा था?
हम पिछले सालों से देखो, अगर हम काम करते करते हमको उत्तर मिल सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। हम इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हमको उद्धार दान के रूप में दे दिया। हमारा कर्मों के कारण नहीं है, इधर 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 लिखा है कर्मों के कारण नहीं है, परमेश्वर ने उद्धार दान में दे दिया। इसलिए हमारा उद्धार कभी भी नष्ट नहीं हो जाती। अगर हमको हमारा कर्मों के कारण उद्धार मिल गया तो सोच लो, हमने जो काम किया, बहुत काम किया, हमको उद्धार मिल गया, तो कुछ हम गंदा काम करेंगे तो क्या हो जाएंगे? उद्धार नष्ट हो जाएंगे ना। अगर हम हमारे कामों के द्वारा हमको उद्धार मिल गया तो हम बुरा काम करने के समय हमारा उद्धार तो नष्ट हो जाएंगे। ये नहीं, इसलिए लिखा है हमारे उद्धार हमारे कामों के द्वारा नहीं मिला है, परमेश्वर का दान है। अगर परमेश्वर का दान है तो हमारा कामों के द्वारा हमारा उद्धार नष्ट हो जाएंगे क्या? ऐसे स्टेज सोच लो। हम अगर हमको हमारा कामों के द्वारा उद्धार नहीं हमको मिला नहीं है, परमेश्वर के दान से हमको उद्धार मिला है, तो हमारे कामों के द्वारा हमारे उद्धार नष्ट हो जाएंगे? कभी नहीं। हमारा कर्मों के कारण उद्धार नष्ट नहीं होता, बिना कामों के मिला है, इसलिए कभी भी नष्ट नहीं होता। हम 5th पॉइंट, हमके दान के रूप में पवित्र आत्मा मिला है। दान के रूप में हमको जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करते रूप में ग्रहण किया, तभी उस क्षण हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। उसी क्षण फर्स्ट पवित्र आत्मा हमको मिला है। हम पढ़ेंगे रोमियों की पत्री 8:23, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 23। रोमियों की पत्री 8:23, रोमन्स चैप्टर 8:23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहत है। परमेश्वर का पहला फल है, क्या है? पवित्र आत्मा। जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धार करते रूप में ग्रहण किया, तब हमको दान के रूप में पवित्र आत्मा मिला है। जब यीशु मसीह हमको दान के रूप में देते हैं, तो वो वापस ले जाएंगे क्या? परमेश्वर कुछ दान दिया तो कभी नहीं हमसे छीन नहीं लेता। हम एक और वर्स पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 1:21। 2 कुरिन्थियंस 1:21। 2 कुरिन्थियंस 1:21। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिससे हमारा अभिषेक किया, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दिया है और बयान में आत्मा के हमारे मन में दिया। हमको क्या मिला? पहले जब हम उद्धार करते रूप में ग्रहण किया, तब हमको क्या मिला? हमको पवित्र आत्मा मिला। उसके साथ साथ क्या क्या मिला? पवित्र आत्मा का अभिषेक। इधर लिखा है हमको पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है। ये सब दान में मिला है। और पवित्र आत्मा को मोल लिया है। पवित्र आत्मा बयान या गारंटी दिया है हमको। पवित्र आत्मा ने छाप दिया है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जब हम
पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, हम जब ये सब हमको एक साथ मिलते हैं, हम उसको इसके लिए वेट करने नहीं जरूरी नहीं है, हमको उसी क्षण ये सब हमको मिलता है। क्या क्या मिलेगा हमको? हम पवित्र आत्मा का हमने मोल लिया, पवित्र आत्मा के अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा का गारंटी दिया, पवित्र आत्मा ने छाप दिया और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:16, यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगी और वह जॉन चैप्टर 14 वर्स 16, जॉन चैप्टर 14 वर्स 16। मैं पिता से विनती करूंगी और वह तुम्हें एक और सहायक देंगे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हमेशा के लिए हमारे साथ कौन रहते हैं? पवित्र आत्मा रहते हैं। जब तक हम इस दुनिया में है तब तक पवित्र आत्मा हमारा साथ है। ये यीशु ने इस दुनिया में था, उसी टाइम प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना किया? जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं पिता से विनती करूंगी और वह तुम्हें एक और सहायक देंगी कि वह सर्वदा तुम्हारा साथ है। हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा वास करता है, वह कभी भी हमें नहीं छोड़ते। हम पढ़ेंगे एफेसियों की पत्री 4:30, एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 30, एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 30, एफेसियों की पत्री 4:30। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए चाबी दी गई है। सब एक और बार पढ़ेंगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए चाप दी है। जब हम पाप करते तब भी पवित्र आत्मा हमको छोड़ेंगी नहीं, हमारे साथ है। कैसा है साथ रहते हैं? दुखी होते हुए हमारा मन में निवास करता है। जब तक हम पाप करने के समय वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पर वो हमारे जब तक हम इस दुनिया में है तब तक हमारे साथ, हमारे अंदर, हमसे हमारे लाइफ में वो वास करते हैं। वो कभी भी हमको नहीं छोड़ते। फिर कैसा? दुखी होते हुआ हमारे मन में वो निवास करता है। हम सोचो, एक घर में पति पत्नी है, सास ससुर है, बेटा बेटी है, रोज तो लड़ाई है, रोज, एक दिन नहीं है, रोज लड़ाई है। पत्नी तो पति के ऊपर लड़ाई करते हैं। अगर पति तो कुछ बातों के लिए माँ के साइड तो किया तो पत्नी ने बताएंगे वो मुझसे प्यार नहीं करते, और माँ ने बताएंगे और वो मुझसे नहीं प्यार करते, वो बीवी को प्यार करते हैं। ऐसा घर में सोच लो, एक घर ऐसा है, हमेशा लड़ाई, एक दिन नहीं है, रोज लड़ाई। उस घर में बच्चा कैसे रहते हैं? रोज वो आपस में लड़ाई, सास ने लड़ाई करते, वो तुम्हारा बीबी की बातें तो बीन्स मानते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। वो बीबी क्या करे बताएंगे, वो तुम्हारा माँ की सुनते हैं, मुझसे कुछ भी नहीं सुनते हैं। ऐसा लड़ाई करते तो किसको नुकसान किसका है? बेटा के ऊपर है, जल्दी मर जाएंगे भी है ऐसा घर में, क्योंकि उतना दुख है। वो बीबी भी उसके लिए मीन्स बहुमूल्य है, माँ भी उसके लिए बहुमूल्य है, दोनों बहुमूल्य है। उसको स्टेटस तो अलग अलग है, फिर भी ऐसे लड़ाई करेंगे तो वो क्या पति को इतना दुख वो छोड़ सकते हैं क्या? घर कभी नहीं, कैसे छोड़ेंगे?
बच्चा है, बीबी है, माँ है, पिता है, वो घर में छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ेंगे, नहीं। वो रहते हैं, कैसे रखता है? उसके मन में दुख, वो दुख, इतना दुख है, और रोज उसको खुशी है नहीं है, आनंद है नहीं है। जो हम और लड़कियों और सास और बहू वगैरह लड़ाई करते, सोचना हमारा पति या पिता या हस्बैंड उसको लाइफ कैसा वो बिताते हैं, इतना दुख से बिताते हैं। कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं। अगर बीवी से कहेंगे तो और लड़ाई हो गया, शुरू हो गया, और माँ से कहेंगे तो और डबल हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएंगे, वो बीच में उसके मन में इतना इतना दुख होती है। ये सोच लो, ऐसा है इस दुनिया के बारे में। ये मैं कंपेयर नहीं करती इस दुनिया के बारे में से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में मैं कंपेयर नहीं करते भी, क्योंकि वो अलग है। फिर भी जब हम उतार पाया, तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा, हमारे लाइफ में पवित्र आत्मा वास करता है। और जब हमने पाप किया, जब हम पाप करते हैं, तब क्या होती है उसको छोड़ नहीं सकता पवित्र आत्मा। हमसे छोड़ नहीं, क्योंकि हम पुत्र हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम प्रभु यीशु का बेटा बेटी है, हमको छोड़ नहीं सकता। फिर भी क्या होते हैं, हमारे अंदर दुख में रहते हैं। इधर इसलिए बोले पवित्र आत्मा को दुखी मत करना। वो दुख में रहते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं हमको। पवित्र आत्मा हमसे छोड़ के नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेंगे। और कैसा वास करेंगे? दुखी होते हुए भी हमारे मन में निवास करता है। प्रिय सिस्टर्स, पिछले सालों हमारे लाइफ क्या पवित्र आत्मा खुशी के साथ हमारे साथ रहते हैं क्या? हम सोच लो। मैंने सोचा, और मैंने मेरे लाइफ में कितने बार मैं पवित्र आत्मा को दुख किया, फिर भी वो छोड़ा नहीं है, मुझको छोड़ा नहीं है। मुझको प्रभु मुझको इतना प्यार करते हैं, पवित्र आत्मा इतना मुझको प्यार करते हैं, मुझको छोड़ते नहीं है, छोड़ेंगे नहीं है। वो मेरे मन में दुखी होते हुए वो निवास करते हैं। हमारे लाइफ में हम जांचो क्या पिछले सालों हमारे लाइफ कैसा था। वो परमेश्वर को खुश करने वाला एक व्यक्ति है क्या? वो दुख करने का वाला एक व्यक्ति है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:28। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:28। John chapter 10 verse 28। नेक्स्ट पॉइंट है यूहन्ना 10:28। प्रभु ने हमारे हाथ पकड़ रखा है, हमें कोई भी छीन नहीं सकता। 6th पॉइंट है प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ा रखा है, हमें कोई भी छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10:28। जॉन चैप्टर 10 वर्स 28। मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हमारा हाथ को सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर ने पकड़ा है। उस हाथ में हम सुरक्षित हैं, अभी भी सुरक्षित है, बाद में भी हम सुरक्षित हैं।
क्योंकि हम किसने हमको पकड़ा है? सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारे हाथ में पकड़ा है। हम इतना प्रिविलेज है सिस्टर्स, हम इतना प्रिविलेज है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं उसको ये प्रिविलेज नहीं मिला है। हमको ये प्रिविलेज मिला है। प्रभु यीशु ने, इस दुनिया के सृष्टि वाला कर्ता ने, ये सर्वशक्ति सर्वज्ञानी ने हमारा हाथ पकड़ा है। उस हाथ हमें सुरक्षित है। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ बच्चा के हाथ अपने हाथों में लेकर चलती है, तब सुरक्षित जगह पर हम क्या करते हैं? छोड़ देती है, बच्चा को छोड़ देती है। सुरक्षित स्थान पर हम बच्चा को छोड़ देती है। लेकिन खतरा आने पर हम, या जानवर आने पर, या हमको रोड क्रॉस करने पर हम क्या करते हैं? बच्चों के हाथ को कसकर पकड़ देती है। वैसा तो खतरे नहीं है तो हम उसको सुरक्षित जगह तो हम छोड़ देते हैं। खतरे आने पर हम बच्चों को कसकर पकड़ लेती है। हमारे हाथ से वो छुड़ा सकते हैं क्या किसी को? हम इस दुनिया की कोई मीन्स लड़कियों है, या फिर भी अगर किसी हमको मार करके वो बच्चे के छुड़ा सकते हैं, नहीं है तो नहीं हो सकते। हम उसको इतना कसकर पकड़ेंगे, वो किसी को हम बच्चे के हमारे हाथ में छुड़ा नहीं सकती। प्रभु हमारे हाथ पकड़ रखता है। वो हाथ से किसी को हमको छीन नहीं सकता। हम सुरक्षित है। हमारे उद्धार कभी नष्ट नहीं होती है। हमारा उद्धार कभी नष्ट नहीं होती है। हमने अभी तक पढ़ा है फर्स्ट पॉइंट, हम परमेश्वर की संतान है। वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। सेकंड पॉइंट, हमको अनंत जीवन मिला है। वी हैव रिसीव्ड एवरलास्टिंग लाइफ। थर्ड पॉइंट, हमको सजा या दंड नहीं मिलेंगी। वी विल नॉट गेट एनी पनिशमेंट और कंडमनेशन। फोर्थ पॉइंट, उद्धार परमेश्वर का दान है। साल्वेशन इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। फिफ्थ पॉइंट, हमको दान के रूप में पवित्र आत्मा मिला है। वी हैव रिसीव्ड द होली स्पिरिट एज ए गिफ्ट। सिक्स्थ पॉइंट, प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, हमें कोई भी छीन नहीं सकता। God hold our hands and nobody can snatch us from it. मेरे प्रिय बहनों, हमारा उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होता। हम एक और पद पढ़ के समाप्त करेंगे। यशायाह 40:11। Isaiah chapter 40 verse 11। Isaiah chapter 40 verse 11। यशायाह 40:11। वह चरवाहा के समान अपने झुंड को चराएंगे, वह भेड़ों के बच्चों की हाथ में लिया रहेंगे और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेंगे। वह भेड़ों के बच्चों की हाथ में लिया रहेंगे और दूध पिलाने वालों की धीरे धीरे ले जाएंगे। जब तक हम स्वर्ग में नहीं पहुंचता तब तक हम प्रभु के हाथ में है। हम सुरक्षित है। हमको डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ता है। अभी भी हम सुरक्षित है, मरने के बाद भी हम सुरक्षित है। प्रभु हमारी मदद करे, जिससे हम पवित्र आत्मा के को दुखी किया बिना परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन बिता सकते हैं। हमको 2 बच्चा है, बेटा और बहू बेंगलुरु में है, बेटी और दामन और उनकी बच्ची दोहा में है। हम दोनों पति पत्नी पिछले 36 सालों में प्रभु के सेवा में है। 36 इयर्स। पति के पिताजी 90 साल की है
हमारे साथ है, और इसलिए हमको हमारे लिए आप सब लोग प्रार्थना करना है। सब लोग प्रार्थना रोज हमारे लिए भी करना है। आप लोगों के बीच में आने के लिए अवसर मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, और आप सबको और मिनी को स्पेशली आभार मानती हूँ। प्रभु की नाम की इदेंगे